जय हिंद एवरीवन। मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड का फोर्थ चैप्टर है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें सिर्फ आपको दो टॉपिक पढ़ने होते हैं, एक है सिमिलर ट्रायंगल्स ड्रॉ करना और दूसरा है टेंजेंट ड्रॉ करना। सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करने के कुछ बेसिक या फिर सब टाइप्स है वो भी सीखेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करने के भी सब टाइप्स है वो भी सीखेंगे। उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ों की जरूरत होती है, दैट थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी टूडे। यस, अगर ये आएगा तो वो आएगा, अगर ये नहीं आया तो उसको भूल जाओ फिर। या तो ये आपने 6, 7, 8 में पढ़े हुए थिंग्स है और वही हम आज रिवाइज करेंगे। सो देखते हैं, पहला है टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सेगमेंट। अगर कोई सेगमेंट दी है, सेगमेंट कैसी होती है जिसका मेजरमेंट हमें पता होता है, फिक्स मेजरमेंट। मीन्स अगर कोई सेगमेंट है, ये दोनों तरफ वो एंड होती है, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। जो रे होता है वो एक तरफ चलते जाता है, एंड नहीं होता, और जो लाइन होती है दोनों तरफ चलती जाती है जिसका एंड नहीं होता। या तो दिस इज सेगमेंट, आई हैव टू बाइसेक्ट इट, मुझे इसे बाइसेक्ट करना है। तो थोड़ा सा नीचे से निकाल लेता हूं मैं इसको। तो बाइसेक्ट कैसे करना है वो समझ लेते हैं। देखिए, सेगमेंट को बाइसेक्ट करने के लिए हमें कंपास की जरूरत है। सो लेट मी टेक द कंपास। कंपास की एक चीज याद रखना कि पेंसिल कभी भी हिलनी नहीं चाहिए आपकी। सेकेंड थिंग, ये जो पॉइंट है, दोनों पॉइंट पेंसिल पॉइंट और मेटल पॉइंट इक्वल होने चाहिए आपके, ठीक है। तो उस तरह से अभी ये कंपास आपको लेना है। यस, ले लिया। अब आप ए पॉइंट और बी पॉइंट का यूज करेंगे, बिकॉज दे हैव एंड पॉइंट, ए एंड बी एंड पॉइंट्स है, तो उनका यूज करना है। तो कैसे करेंगे, ए पे रखेंगे और हमें पता है कि ये उसका हाफ पोर्शन है, ये मिडल पोर्शन है। क्लियर हो जाता है। तो आपको मिडल से हाफ से ज्यादा लेना है। ये मार्किंग ए पे रखा, ठीक है, और हाफ से ज्यादा लिया। जैसे आप हाफ से ज्यादा लेते हो तो आपको ऐसे मार्किंग करनी है, ऊपर और नीचे भी आपको एक मार्किंग ऐसे कर देनी है। कर दिया, ये पहला मार्किंग। सेकेंड मार्किंग आप बी पे रखोगे। यस, जैसे आपने बी पे रखा, ये डिस्टेंस कम ज़्यादा नहीं करना है। एक बात याद रखो, जितना डिस्टेंस आपने आपसे ज़्यादा लिया यहाँ पे, वही डिस्टेंस आपको मेंटेन रखना है, कम ज़्यादा नहीं करना है डिस्टेंस। और यहाँ पे रख के आपको इसको ऐसे मार्किंग करनी है। ओके, ये मेरी मार्किंग हो गई, ऐसे कंसिडर कीजिए ताकि वो हिल गया था थोड़ा सा। तो ऐसे आपको मार्किंग करनी, किधर से याद रखिए। पहली स्टेप, ए पे रखेंगे, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे। मीन्स आप इतना बड़ा भी ले सकते हो, बट इतना लो। यस, या फिर इतना लो, हाफ से ज़्यादा दिख रहा है ना ये अंदाज से। और यहाँ पे मार्किंग करनी है, नीचे एक मार्किंग करनी, कर दी। अब मार्किंग बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर ये सेगमेंट है ना सर, फिर मैंने आपसे ज़्यादा, मैं इधर मार्किंग करूंगा सर, चलेगा क्या सर? अरे भाई उधर क्यों करेगा, हमें पता है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ पे आएगा, वो बाइसेक्टर है तो मिडल में आएगा, तो इट मीन्स वो इसी पोर्शन में आने वाला है, हमें पता है ना। तो आपकी मार्किंग इसी पोर्शन में आनी चाहिए कि इधर उधर करोगे आप लोग मार्किंग। आप तो यहाँ पे रख के कंपास से पूरा सर्कल निकाल सकते हो, आपकी मर्जी। कंपास है वो, कंपास से आप पूरा सर्कल निकालो, आपकी मर्जी ना। बड़े सर्कल का आप इंटरसेक्ट करेगा, अगर आप ये इतना डिस्टेंस लेके निकालते हो तो ये सर्कल ऑब्वियसली यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। देख लीजिए कहाँ पे आपके सर्कल इंटरसेक्ट करे, यहाँ पे इंटरसेक्ट करे, तो ये पॉइंट अपन ज्वाइन करते ना। तो बाकी क्यों ड्रॉ कर रहे हो आप लोग, इतना मार्किंग क्यों, क्या करने की जरूरत है आपको? ये मार्किंग्स करने की जरूरत ही नहीं है आपको। सिर्फ कितनी मार्किंग करनी है, दिख रहा है आपको कितना मार्किंग करना चाहिए था? इतना 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 इतना। मीन्स आपको दो सर्कल निकालने हैं, दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर, और वही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। इट मीन्स आप लोग जब ये निकालते हो ना, सो दिस इज वन काइंड ऑफ सर्कल, ये एक सर्कल था और ये भी एक सर्कल है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसमें, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हाफ से ज्यादा क्यों लिया, अगर हाफ से कम लेता हूं मैं, अगर कोई सेगमेंट है हाफ से कम लिया तो सर्कल इतना निकलेगा, इसका सर्कल इतना निकलेगा, सर्कल ही इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो तुमको दो पॉइंट कहां से मिलेंगे भाई? मिलेंगे क्या? नहीं मिल सकते। इसका मीनिंग आपको हाफ से ज्यादा लेना है। ओके, याद है मैंने जो जो इंस्ट्रक्शन बताया अभी, हाफ से ज्यादा आपको डिस्टेंस लेना है और हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेके आपको ऐसे मार्किंग करनी है, दूसरी मार्किंग इधर नीचे करनी है। आपको पता है बीच में से आता तो इसी जगह पे मार्किंग करो भाई, ऊपर नीचे, इधर मत करो। बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आता कि सर इधर पीछे हो गई मुझसे, नहीं हो रहा है सर इंटरसेक्ट। तो बेटा पूरा सर्कल ड्रॉ कर दे, हो ही जाएगा कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट, बट हाफ से ज्यादा डिस्टेंस होना चाहिए। अंडरस्टूड? बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको कि ये सर्कल हम छोटा क्यों लेते, इसको इतना बड़ा डिस्टेंस क्योंकि ये ऐसे इंटरसेक्ट करेगा ना। फिर अब ये जितना रेडियस है उतने रेडियस से आप इधर से निकालो कि यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। देखो ये दो पॉइंट दिख रहे हैं आप लोगों को, इंटरसेक्ट होने चाहिए सर्कल। तो अभी
ये हमने पूरा सर्कल निकाला, सिर्फ इतना टुकड़ा निकाला और यहाँ से इतना टुकड़ा, क्योंकि हमें पता है यही पे इंटरसेक्ट होंगे, इतना हमें लॉजिक है। और बी पे रख के भी मैंने क्या किया, ये पूरा सर्कल ना निकालते हुए मैंने सिर्फ यहाँ पे मार्किंग कर दी और यहाँ पे मार्किंग कर दी, उसको क्रॉस करो। और फिर क्या करना है, ये 2 पॉइंट मिल गए, स्केल लो और ड्रॉ कर दो। यस दैट इज लाइन, वो एक लाइन है, सॉरी। यस दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीन्स ये परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री में, बाइसेक्टर मीन्स इसके 2 टुकड़े करता है। सेम ये जो पॉइंट पी होगा ना, ये मिड पॉइंट होगा, बाइसेक्ट कर रहा है वो। होप यू अंडरस्टूड दिस। अभी नेक्स्ट टॉपिक ऐसा है, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल जाता है। क्रिटिकल मीन्स यहाँ पे सेगमेंट नहीं होती, या फिर सेगमेंट भी होती है, बट परपेंडिकुलर निकालने के लिए कहा जाता है, बाइसेक्टर नहीं, ओनली परपेंडिकुलर, कि उस पॉइंट से परपेंडिकुलर निकाल के बताओ। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ले रहा हूँ, हम क्या करेंगे, सेकेंड टाइप है टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ओनली परपेंडिकुलर, हाँ, परपेंडिकुलर एट ए गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट पे परपेंडिकुलर निकालना है। अब मैं यहाँ पे एक गिवन सेगमेंट ले लेता हूँ, उस पर कोई भी एक पॉइंट ले लूंगा, दिस इज सेगमेंट ए बी। ये सेगमेंट ए बी है और यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया पी, दिख रहा है आपको डॉट बड़ा वाला, ये पी पॉइंट है, नाम दे दिया पी। अब इसके ये थोड़ा सी बड़ी कर लेता हूँ मैं सेगमेंट, ताकि आपको पूरा इसका ये मिले, यहाँ तक ले लेता हूँ, ठीक है। ये पी पॉइंट ये मिड में नहीं, ये दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा इधर से है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रहता तो मिड में आ जाता, इधर से थोड़ा सा। और बी को भी बढ़ा लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ये बी यहाँ पे। तो अभी हमें पी पॉइंट से परपेंडिकुलर निकालना है। अब ये प्रोसेस अलग है इससे, तो आपके पास ये वीडियो है, आप हर टाइम इसको रिपीट कर करके देख सकते हो, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आ रहा है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के, सो नो प्रॉब्लम, आपके पास पूरा साल ये वीडियो रहेगा, सारे वीडियोस आपके पास पूरा साल रहेंगे। यस, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिनकी फीस बाकी है जल्दी से जल्दी भरिए, नहीं तो फिर मुझे वीडियोस प्राइवेट करने पड़ेंगे सारे फिर से। आई रिक्वेस्ट यू, आपके मैं ईमेल आईडीज रिमूव कर दूंगा। यस प्लीज बेटा, कॉपरेट में। सो हियर दिस पॉइंट, इससे निकालना है। अभी क्या करेंगे आप लोग, इसमें कुछ भी डिस्टेंस लेंगे, कुछ भी डिस्टेंस लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट डिस्टेंस ऐसा लीजिए कि आप लोगों का मार्किंग ठीक से हो, उस लाइन पे है। अब मैं ये कहाँ पे रख रहा हूँ, थोड़ा सा कहाँ से निकालना है, पी से निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो कहाँ पे रख रहा हूँ, पी पे रखना है, ये मेटल पॉइंट, ये जो मेटल पॉइंट है ये पी पे रखना है, और कुछ भी डिस्टेंस लेके आपको दोनों तरफ, इस सेगमेंट को दोनों तरफ ऐसे मार्क करना है। देखो इधर ये मार्किंग की, और सेम मार्किंग आपको इधर करनी है। अंडरस्टूड? क्या क्या मैंने पी पे रखा, कुछ तो भी डिस्टेंस लिया, इधर भी मार्किंग की, इधर भी मार्किंग की, वो लाइन पे मार्किंग हो गई। अब ऐसे क्यों किया, थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये स्टूडेंट्स कि ये मैंने पी पॉइंट्स को, ये जो मार्किंग की है ना, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट दिख रहा है, ये मार्किंग का पॉइंट और ये मार्किंग का पॉइंट, ये जो पी पॉइंट है ये इस पॉइंट से भी इक्वल डिस्टेंस पे है, इस पॉइंट से भी इक्वल डिस्टेंस पे है। इट मीन्स ये जो पी पॉइंट है ये दोनों मास के एटलीस्ट एग्जैक्ट मिडल में आ जाता है। किस में आ जाता है, मिडल में आ जाता है। तो हमारा लॉजिक क्या बन रहा है कि हम अभी क्या करेंगे, जैसे हमने ये मिड पॉइंट लिया था ना, देखो पी ए बी इक्वल डिस्टेंस पे दोनों, वैसे मैंने क्या किया, लॉजिक लगा के कंपास से दोनों तरफ सेम मार्क कर दी, या फिर ये मीन्स ये जो मार्क है दोनों ये सेम डिस्टेंस पे आ जाए। दिस इज पॉइंट ए, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मार्क, P1 P2 समझ लीजिए, P1 मार्क और P2 मार्क। ये जो P1 P2 है ये पॉइंट P से इक्वल डिस्टेंस पे आ जाते हैं। इट मीन्स पॉइंट P क्या आ गया, उनका मिडल में आ गया। अब वही प्रोसेस हम क्या करेंगे, अभी ये बाकी पॉइंट, ए पॉइंट को भूल जाओ, बी पॉइंट को भूल जाओ, अभी कौन से पॉइंट याद रखने सिर्फ आपको, ये पी पॉइंट से जाने वाला ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, आपको सिर्फ P1 और P2 याद रखना है। और सेम प्रोसेस आपको रिपीट करें, जो प्रोसेस आपने यहाँ पे रिपीट की थी। क्या किया था, ए पे रखा था, ऊपर नीचे मार्क किया था, बी पे रखा था, ऊपर नीचे मार्क किया था। अब आपको इसमें से जाएगा क्योंकि ये मिडल ही है, तो ये प्रोसेस अगर आप रिपीट करो तो बराबर मिडल में से आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जाएगा। तो अभी रिपीट कर रहा हूँ वही प्रोसेस, तो समझ लेना इसको। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी पॉज द वीडियो। ओके, अभी मैं ये P1 पे रखूंगा और हाफ से, ये हाफ है, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस हो, ये हाफ है इतना, क्योंकि ये मिडल में आपको पता है। तो ये P1 पे रख रहा हूं मैं, P1 पे जो हमने मार्किंग की है, मार्किंग के बारे में बात कर रहा हूँ। मार्किंग से, मार्किंग दिख रही है ना आपको,
यस दिख रही होगी, नो प्रॉब्लम। जिसने वीडियो कंटिन्यू देखा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। आपसे ज़्यादा डिस्टेंस लिया, इस पे रख के P1 पे, और ऊपर एक मार्किंग कर दी और नीचे भी एक मार्किंग कर दी, ठीक है। सेम मार्किंग आपको P2 से करनी है। P2 से भी आपने एक ऐसे मार्किंग कर दी और इधर भी आप नीचे एक मार्किंग कर दिया। अभी ये मार्किंग ऊपर की इंटरसेक्ट नहीं हो रही, हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये आगे तक ड्रॉ कर देना पड़ेगा। कर दो ना, आप बहुत बड़ा सर्कल निकाल सकते हो, आपकी मर्जी, बट डिस्टेंस नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है। आपका अगर कंपास अच्छा है तो आपको तकलीफ नहीं होती। और फिर आप लोगों को पता है कि ये पॉइंट ऑब्वियसली इसमें से जाने वाला है, इट इज परपेंडिकुलर सी। अब ये मेरा देखा आपने थोड़ा सा हिल गया था यहाँ पे, सो यू कैन सी आई कैन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एट अ गिवन पॉइंट। एक गिवन पॉइंट पे भी परपेंडिकुलर निकाल सकता हूँ। उसके लिए मुझे एक ही करना है, दोनों तरफ मार्क करना है ताकि ये मेरा जो पॉइंट है ये मिडल में आ जाए। इससे निकालना था तो मैंने दोनों तरफ मार्क किया था कि ये मिडल में आ जाए, और सेम यही प्रोसेस मैंने रिपीट की। होप यू अंडरस्टूड दिस। अभी नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ग्रेंट एंगल कैसे निकाला जाता है। अगर कोई एंगल दिया है उसका सेम एंगल दूसरी तरफ कैसे निकालना है, लेट अस सी दैट वन। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको यहाँ पे एक कॉन्ग्रेंट एंगल ड्रॉ करना है। अब कहाँ पे ड्रॉ करना है पहले समझते। देखिए ये एक एंगल दिया हुआ है, एंगल ABC। इसका जो मेजरमेंट है ये एंगल दिख रहा है आपको, ये ऐसा ही एंगल आपको इस पॉइंट से निकालना है। आपको यहाँ पे एक ऐसा रे दिया गया है, ठीक है, ये पॉइंट से और ये एक पॉइंट से इधर से, मीन्स ये एक ऐसा आएगा और एक ऐसा एंगल आएगा। आपको दो एंगल्स निकालने हैं, तो कॉन्ग्रेंट एंगल होने चाहिए, मीन्स सेम मेजरमेंट आना चाहिए। तो कैसे प्रोसेस होती है समझ लेना है, बहुत ईजी है। इसमें कोई मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे प्रोसीजर है समझते हैं। इसमें सिर्फ 2 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 2 स्टेप। पहली स्टेप होता है कि आप कुछ भी डिस्टेंस लेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपसे ज़्यादा लो। यहाँ पे आप पता ही नहीं, तो यहाँ पे आप कितना भी ले सकते हो। ले लिया, मैंने इतना डिस्टेंस लिया, और आपको क्या करना है, सिर्फ बी पे रख के आपको डिस्टेंस ऐसे मार्क कर लेना है। मार्क ऐसे करो कि ताकि ये दोनों लाइंस आपकी इंटरसेक्ट हो पाए, ऐसे आपकी मार्किंग होनी चाहिए। मार्किंग ऐसे होनी चाहिए कि ये दोनों जो लाइंस है, कौन आर्म बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, ये जो हाथ है एंगल्स के आर्म्स, ये दोनों इंटरसेक्ट होनी ही चाहिए। बहुत लोग सिर्फ इतना ही मार्क करते हैं, तो ये भी चलता है। दिख रहा है आपको, उन्होंने क्या किया, सिर्फ इसको मार्क किया। अगर बड़ा एंगल है, बहुत बड़ा एंगल है, तो ये पूरा ऐसे निकालना अच्छा नहीं दिखता, तो सिर्फ छोटे छोटे मार्क करते तो भी चलता है। यस, आपने इसमें छोटे छोटे मार्क्स भी, हमें क्या चाहिए, सिर्फ यहाँ पे मार्किंग चाहिए, दोनों पॉइंट मिलने चाहिए। तो बट आपको समझने के लिए मैंने पूरा ऐसे निकाल दिया, फिर से हो गया। अब मुझे ये एंगल उधर निकालना है, तो ये डिस्टेंस मैं चेंज नहीं करूंगा, ये डिस्टेंस नहीं चेंज करना। ये पहली स्टेप थी, इधर जैसा किया वैसे ही वहां पे करना है। अब आपको यहाँ पे इस पॉइंट से निकालना है, तो मैं इसको ऐसे इंटरसेक्ट करके ऐसे निकाल दूंगा। तो यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। अब इसको मैं बड़ा मार्क निकाल दूंगा पूरा। यस, हो गई मार्किंग। ओके, और इधर भी देखिए, अभी मैं इस पे ऐसे रखूंगा और यहाँ से भी एक बड़ी मार्किंग ऐसे निकाल देता हूँ मैं। हो गई। ओके, अब सेकेंड स्टेप क्या करना है आपको। ये जो मार्किंग हुई थी, अब मैंने यहाँ पे रफ किया था, दिख रहा है आपको, ये जो यहाँ पे मार्किंग हुई, यहाँ पे मार्किंग हुई, ये जो पॉइंट मिला है यहाँ पे और ये जो पॉइंट मिला है, इन दोनों का डिस्टेंस आपको कंपास में ही लेना है, स्केल से नहीं करना होता। यहाँ पे स्केल का कुछ काम नहीं, कंपास में आपको डिस्टेंस लेना है। तो आपको वो डिस्टेंस कंपास में लेना पड़ेगा। उसके लिए आपका कंपास भी अच्छा होना चाहिए। यस, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस लेना है। मैंने ले लिया, देखिए ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक का डिस्टेंस इतना आता है मेरा। तो वही अभी देखो, यहाँ पे मार्किंग थी, ये बेस था, बेस से लेके ये एंगल, ये जो रे कहाँ पर मूव हुआ है ऊपर, तो अभी बेस के ऊपर यहाँ पे मूव हुआ है ना, तो मैं क्या करूँगा, एक पॉइंट यहाँ पे आने वाला है और एक पॉइंट कहाँ पे आएगा, इसी आर्क पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हमें ये करना है। कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बेस पे रख रहा हूँ और ऊपर ऐसे इसको क्रॉस करूँगा, इंटरसेक्ट करूँगा। देखिए हो गया, ये इतना डिस्टेंस वहाँ पे आ रहा है, करेक्ट है। यस, अभी सेम मैं यहाँ पे रखूंगा और इसको मार्क करूंगा। देखिए हो गई मार्किंग। यस, अभी बस यही मार्किंग का यूज करके आपको रे निकाल देना है, सिंपल सा। क्या करेंगे हम, यहाँ पे रखेंगे ऐसे, और एक एंगल आपको ऐसे निकाल देना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे रख के
इसका भी एक एंगल आपको ऐसे निकाल देना है। ओके स्टूडेंट्स, इजी है। अगर इसका मेजरमेंट अभी कितना देखते हैं, आई हैव कंपास सॉरी प्रोटेक्टर विथ मी। इसका मेजरमेंट है 38 डिग्री, इसका ही मेजरमेंट आ रहा है 38 डिग्री, और इसका ही मेजरमेंट आ रहा है, इसका कम आ रहा है बिकॉज ये मूव हो गया था, दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा हिल गया था इसलिए वो कम दिखा रहा है। आई डोंट नो व्हाई बट इट इज 38, सो इट शुड बी 38। यस करेक्ट है। या थोड़ा सा छोटा क्योंकि ये हिल गया था, कंपास मेरा खराब है वो टूट गया, आपको पता है। तो इस हिसाब से ये दोनों एंगल्स, अगर आपके कंपास मार्किंग ठीक होती है तो पूरा ठीक से चलता है। तो आप इन दोनों का प्रैक्टिस कीजिए। आपके लिए होमवर्क क्या है, मैंने आपको 3 टॉपिक पढ़ा है। पहला टॉपिक ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन सेगमेंट, तो आपको 5 सेगमेंट लेने हैं, आपकी मर्जी से कौन सी भी सेगमेंट आपको ड्रॉ करनी है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। पहले टॉपिक के 5 एग्जाम्पल। सेकेंड टॉपिक हमने पढ़ा टू ड्रॉ परपेंडिकुलर एट अ गिवन पॉइंट, तो आपको 3 एग्जाम्पल्स लेने हैं गिवन पॉइंट के लिए। कोई भी एक सेगमेंट लीजिए, कहीं भी एक पॉइंट लीजिए और वहाँ से आपको वो परपेंडिकुलर निकालना है। और थर्ड वाला, ऐसे आपको 5 एंगल्स लेने हैं, कोई भी एंगल निकालिए और उसका कॉन्ग्रुएंट एंगल आपको निकालना है। होप यू अंडरस्टूड, होप यू एंजॉयड। कल हम देखेंगे सिमिलरिटी के जो ट्रायंगल्स हमें ड्रॉ करने हैं, उसमें हम वो देख लेंगे कि कैसे बाइसेक्ट करते क्या करते, उसमें भी प्रोसेस हो जाएगा पूरा डिटेल में। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बी कनेक्टेड। और जो बेसिक हमने पढ़ा कि सर वो सेगमेंट को कैसे इंटरसेक्ट करना है, तो वो भी देख लेंगे कल, ठीक है। सो और एक रिक्वेस्ट करूँगा, जिनकी फ़ीस बाकी, यहाँ पे वो बोलना अच्छा नहीं दिखता ऑनलाइन, बट आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि बेटा बहुत दिन हो गए, आपको भी समझ में आता है, यस बहुत लोगों ने पे किया, आपकी बाकी 4-5 लोगों की। सो प्लीज़, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।